सो गाइस वेलकम बैक। यस, सो फाइनली हमने टाइप 3 का बेसिक्स कवर कर दिया है। टाइप 3 मींस व्हाट? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। यस बच्चा, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 एग्जाम में तुरंत मालूम पड़ता है टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3। अभी मैं जब सम सिखाऊंगा ना तो टोटली मैं टाइप 1 के बारे में सोचूंगा, फिर टाइप 2 के बारे में सोचूंगा, तब जाके टाइप 3 के बारे में सोचूंगा। ठीक है, एग्जाम में अपने को जीरो लेवल पे बात करना है, जीरो लेवल पे। यस, एक काम करते, छोटा सा रिकैप कर लेते टाइप 3 का क्या क्या सीखा था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डील करते हैं। यस, लिख के रखा है हमने सबने एक्सप्रेशन। यस देखो, यहां पर टोटल मैंने 5 सेट बनाए। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट एंड पांचवा सेट। पहला सेट में अंडर रूट दो आइटम दिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कैसे याद करना है ये सारे बच्चे को याद है। यस, सेकेंड सेट में क्या सीखा है मैंने? पहला तो रूट के अंदर 4 आइटम, मैंने बोला रूट के अंदर, कोई लिखा भी है रूट के अंदर 4 आइटम। यस, रूट के अंदर 4 आइटम, ए समथिंग, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और माइनस है तो प्लस। जो भी ये समथिंग रहेगा, जैसे एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या लिखने का, ए कॉस 2 थीटा या तो ए कॉस थीटा, ये इसी को सिलेक्ट करो। यहां पर अगेन बोल रहा हूं, जो भी ये समथिंग रहेगा ना, समथिंग एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा लिखना है। ए मतलब इधर वाला नंबर, अगर इधर 1 है तो ए का वैल्यू 1 लेके चलना है, 3 है तो ए का वैल्यू 3 लेके चलना है। जैसे यहां पर देखो, एक्चुअल में मैंने यहां पर लिखा है अंडर रूट 1 2 3 4 लिखा है ना, रूट के अंदर 4 आइटम। अच्छा, जो भी समथिंग रहेगा, समथिंग लिखने का इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 2 थीटा लिखने का बाजू में ए लिखने का। होप सो ये सारे बच्चे को याद है। नाउ सेट 3 कोड नेम था। कोड नेम क्या था? कोड नेम 1 2 2 1। यस, 1 2 2 1। 1 2 आया तो दिमाग में बैठता है साइन पुट अप करने का, 2 1 आया तो दिमाग में बैठता है कॉस पुट अप करने का। वैसे दूसरा भी है यहाँ पर, चौथा सेट 3 4 4 3 3 4, 34 आया तो साइन पुट अप करने का, 43 आया तो कॉस पुट अप करने का एक्स के जगह में। यस यस, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका नाम दिया था 10 वाला सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि चारों में 10 ही पुट अप करने का। अंदर से आवाज आता है, कैसे अंदर से आवाज आएगा? अगर ये फॉर्मूला याद है तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये देखो 30 का 31 13। यस, तो ये सारे बच्चे लोग को याद ही है कि कैसा डील करने का। मैंने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मार्किंग करके भी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। यस, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग को समझते नहीं, क्योंकि इधर भी 4 आइटम है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 आइटम है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये टोपी में आया, घूंघट में आया है, और ये घूंघट में नहीं है, याद रखना। और कुछ लिखा मैंने, और कुछ लिखा, आउटसाइड कंपलसरी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होना चाहिए। आउटसाइड कंपलसरी साइन इनवर्स वो बाद में, पहले देखने का टोपी है, चार आइटम है, अब रूट वाला रहेगा तो ये, विदाउट रूट है तो ये। इतना दिमाग में फिट होता है अपने, मैं अगेन बोलता हूँ, इतना दिमाग में फिट होता है अपने। तो याद रखना, बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। तो इसके बेस पर मैं 2-3 सम अब भी करने वाला हूँ, और आप लोग को चालू करना है। इसको एक बार देख लो, इसको एक बार देख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, रूट में नहीं है, एक्स की जगह पे tan थीटा पुट अप करना है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए रिवीजन करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चालू करते हैं। सो गाइस, हेडिंग रीड करो, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछूंगा, क्या आप लोग को जीरो लेवल वाला डिस्कशन याद है क्या? जीरो लेवल ना, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 नहीं, टाइप 3 नहीं, जीरो लेवल वाला डिस्कशन। बाहर इनवर्स, अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये सारे फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। होप सो सारे बच्चे को ये रेगुलर यूज होने वाले फॉर्मूला याद है, और तुम लोग को याद होगा tan a प्लस बी और उसके 4 एप्लीकेशन। ये रेगुलर यूज होने वाले फॉर्मूले, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। यस, स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं टाइप 1 क्या था। बाहर टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, अंदर एक डायलॉग था सिंगल साइन मिंगल कॉस। टाइप 2 में बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स था, अंदर क्या, ए बी सी, ए के बाजू में साइन है तो यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन होगा। टाइप 3 के बारे में तो बात ही नहीं की है। आओ मिलके बात करते हैं। चलो हेडिंग रीड करना चाहिए, ये तो लिख लिया। अब ये देखो क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव करना है। ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मार्केट में है, मैं बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लोग को याद है? प्लीज, मैं टाइप 3 नहीं सोच रहा हूं, मैं टाइप, सच में मैं हमेशा जीरो लेवल से ही बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या आपको याद है? यस, 1 अपॉन अंडर रूट कुछ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सी से चालू होता है तो माइनस। तो यहां पर क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इसका आंसर आएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इतने लोग ने धोखा दिया, ऐसा सोच सकता है बच्चे लोग। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब ये पूरा है, एक्स मतलब ये पूरा है, इसका स्क्वायर। इतने लोग ने धोखा दिया, इसको रिमांड में लेगा। देखो तुम लोग को लग रहा नहीं ये ज्यादा गंदा दिख रहा है, रिमांड में लेने के बाद यू ओपन वी। यस, तो हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा, ये लेंदी हो रहा है, अपने को तुरंत एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। सर कैसे क्लिक होएगा, मेरे पे छोड़ो, मैं बताता हूँ। पहले चीज याद कर, जो धोखा दे रहा है ना, वो अगर तुम लोग को वाहियात लगा तो सोचने का कि ये कोई ना कोई टाइप रहेगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कोई ना कोई टाइप रहेगा, चलो देखते हैं क्या टाइप 1 हो सकता है। क्या टाइप 1 में बाहर टेन इनवर्स कॉट इनवर्स चाहिए? नहीं, टाइप 1 तो डेफिनेटली नहीं, टाइप 1 तो डेफिनेटली नहीं। टाइप 2 बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हाँ है, लेकिन अंदर ए बी सी चाहिए, प्लस माइनस साइन कॉस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टाइप 3 यस, अगेन बोलो टाइप 3। टाइप 3 में चलो देखते हैं, पहला क्या था, पहला वाला सेट 5 सेट दिया, पहला अंडर रूट में ना, पहला सेट तो नहीं। दूसरा वाला भी टोपी में होना चाहिए, रूट के अंदर 4 मेंबर तो दिख रहे लेकिन रूट नहीं है, तो दूसरा सेट का नहीं है। तीसरा सेट 1 2 2 1 नहीं दिख रहा है। चौथा सेट 3 4 4 3 नहीं। पांचवा सेट यस, पांचवा सेट यस, ग्रेट, पांचवा सेट का ये फिफ्थ सेट का है। देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये पांचवा सेट है। और तुम लोगों को मैं बता रहा हूं एक चीज याद रखना, ये कॉस इनवर्स है तो हम लोग कॉस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर इनवर्स अंदर ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री होएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समझ गया? यस, चालू कैसे करेंगे, रुको। सोल्यूशन में कंपलसरी ऊपर माइनस ही होता, चेंज नहीं होता है। लेट y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ऐसे चालू करना है। एग्जाम में कोई आके तुम लोग को बोलेगा नहीं, तुम लोग ही साइंस है, तुम लोग ही बादशाह है, तुम लोग ही राजा है, ये याद रखना। तो अभी तुरंत मालूम पड़ता है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 आइटम दिख रहा है लेकिन रूट नहीं है, रूट होता तो सेट 2 हो जाता, ये रूट के बिना है तो फिफ्थ है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये स्क्वायर के जो नीचे होता है ना, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, ये याद है बच्चा। और तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए, हम लोग थीटा का वैल्यू बैकअप में निकाल के रखते हैं, क्योंकि लास्ट में पुटअप भी करना रहता है। थीटा tan उस साइड है, tan इनवर्स मतलब ऐसा हो गया tan थीटा। तो बच्चा बताओ, थीटा tan उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ऐसा लिखो ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ये लिख के रखते, काम आता है ये, शायद आप लोग को याद है। मैंने बोला शायद आप लोग को याद है, हाँ बच्चा लास्ट लेक्चर में किया है पार्ट 1 में ना। अभी क्या करना है, पुटअप कर दो बस, y इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स, बोलो क्या आएगा 1 माइनस, इसके जगह पे tan पुटअप किया, स्क्वायर की जगह पे नहीं, इसके जगह पे, तो tan थीटा तो लिखा, स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस इधर tan स्क्वायर थीटा। नाउ प्लीज डोंट से कि सर ये एप्लीकेशन वाला फील आ रहा है, एप्लीकेशन में क्या था मालूम है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये एप्लीकेशन समझा ना। यस, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, और कॉमन सेंस लगाओ, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं बताता हूँ, या तो ये साइन 2 थीटा बनेगा या तो ये कॉस 2 थीटा बनेगा। सर आपको कैसा मालूम पड़ा, बाहर कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर या तो कॉस होना चाहिए तभी ये कच कुछ करके कट जाएगा, या तो साइन होना चाहिए, साइन को अपन कॉस में बदल सकते हैं। यस, ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कुछ और नहीं, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, आप लोग चाहिए तो देख सकते हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। यस, तो ये पूरा तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, कच कुछ वाला y इज इक्वल टू क्या हो जाए 2 थीटा का वैल्यू बैकअप से निकाल लो, थीटा का वैल्यू क्या tan इनवर्स ऑफ x। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डिफरेंशिएट करना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, dy dx लेफ्ट साइड वाला, 2 नंबर है ना, 2 को बाहर भेज देता हूँ, dy dx राइट साइड वाला, ठीक है बेटा, ये याद रहेगा, हाँ या ना। 2 का 2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव याद करो, ये हसमुख बंदा है, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, x की जगह पे कोई धोखा नहीं, फाइनल आंसर क्या आएगा, सिर्फ चिपका के लिख दो, 2 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैंने बोला पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यस, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो तुम लोग नोटिस नहीं किया, मैं डायरेक्टली टाइप 3 पे जंप करने की कोशिश भी नहीं किया मैं हमेशा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा सोचता हूँ। अरे वो छोड़ो, मैं तो 1.1 का पहले सोच रहा था, धोखा दिया, जो धोखा दे रहा हूँ बहुत बड़ी हस्ती है, तो ये दिमाग में फिट करो, पहले टाइप 1 टाइप 2, फिर उसके बाद टाइप 3 पे जाने का है। अच्छा, डाउट में जिंदगी एक बार वापस देख लो क्या किया मैंने, एक्स की जगह पे tan थीटा पुट अप किया, थीटा का वैल्यू बैकअप से निकाल के रखा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, और ये कुछ और नहीं, प्लीज डोंट से स्क्वायर नहीं होता तो ये एप्लीकेशन वाला स्क्वायर है, तो या तो ये कॉस बनेगा या तो साइन बनेगा। साइन का क्या होता था मालूम है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है या नहीं, भूलो मत बच्चा,
2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा था, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था मालूम है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर बच्चा, और tan 2 थीटा का ऐसे था, इधर बीच में माइनस आ जाता है ना। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये समझा। अब तुम लोग का टाइम आ चुका है बच्चा, अपना टाइम आएगा, बोलते थे ना अपना टाइम आएगा, तुम लोग को कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही मैं जो अभी बोलने वाला वो करो। आप लोग को सीक्वेंस देखना नहीं है, मैं सबके सब सिखाऊंगा। ये अगर क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ tan इनवर्स, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव में ये 2 है ना, x वाले के साथ चिपका, अकेला होता है तो कांस्टेंट होता है, 2 को बार इसका डेरिवेटिव किया 1/1 प्लस एक्स, अब एक्स स्क्वायर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। अब तुम लोग का मौका मिला है, आप लोग अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें इंप्लीमेंट करो, और मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। मैंने बोला 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज भी करो और उसमें ही आंसर आना चाहिए डेफिनेटली। घड़ी देखो, 5 मिनट का टाइम दो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन। मुझे लगता है मोस्टली जिस बच्चों ने ट्राई किया 100% आंसर आया रहेगा, नहीं भी आया तो आधे से ज्यादा स्टेप्स तो किया ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, जो जेन्युइनली बच्चा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। ट्राई करने की, ट्राई मतलब और कोशिश दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हम लोग इंडियन है, कुछ भी चलता है। कैच पकड़। कैच का मीनिंग इंग्लिश में और पकड़ का मीनिंग हिंदी में, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये साइन इनवर्स है। अगर मैंने इसका नॉर्मल डेरिवेटिव किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये धोखा दिया, रिमांड मिलेगा। अरे नहीं यार, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 नहीं, टाइप 3 में देखो सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5, सेट 5 में एक कंडीशन था, याद करो ये वाला फॉर्मूला, बाहर साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स होना चाहिए, दिख रहा है ना। अगर इधर गलती से भी tan वगैरह होता तो नहीं होता, फिर क्या करना मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली आप लोग ये चीज समझ चुके हो। क्या आएगा बोलो, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। सर आपको कैसे मालूम पड़ता है x की जगह पे tan थीटा लिखना, देख बेटा ये जो रहता ना, ये इसके जगह पे लिखना, स्क्वायर नहीं, इसके जगह पे tan थीटा लिखना, याद रखो इसके जगह पे। मैं इधर वापस हाईलाइट करता हूं, इसके जगह पे तुम लोग को करना है, इसके जगह पे कुछ और भी देखो, अभी मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करके समझूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसी का सम को हम लोग सॉल्व करते हैं, 4-5 सम इसी बेस पर लेंगे। चलो तो y इज इक्वल टू, अरे सर थीटा निकालो ना, tan इनवर्स ऑफ x, तो बोलो बच्चा क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे tan थीटा डाला, tan थीटा स्क्वायर है ना, लिख देता 1 प्लस, सर एप्लीकेशन के बारे में मैंने नहीं सोचूंगा, एप्लीकेशन 4 यूजेस, हाँ यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा cos 2 थीटा, लेकिन ये कचकुच नहीं हो रहा है, कटकुट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो साइन आना चाहिए, इसको तो छेड़ नहीं सकते, इसको छेड़ो, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, हाँ सर डेफिनेटली। कैसे बेटा, सर कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन लिखो, π/2 माइनस ये वाला आइटम लिखने का, यस आप लोग साइन को कॉस, कॉस को साइन, tan को कॉट, कॉट को tan, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा, चेंजिंग वाला पैटर्न, ये मर गया। यस y इज इक्वल टू क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू बोलो π/2 माइनस 2, थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। यस डिफरेंशिएट करना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेगा तो dy dx लेफ्ट साइड वाला, dy dx राइट साइड वाला। चलो हर एक स्टेप्स करके दे रहा हूं बेटा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसके बाद का गेम मालूम है आप लोग को, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाता है और ये डेरिवेटिव इसके बाद जाता है, दो जन के बीच में प्लस माइनस आता है तो ऐसा, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बोलो, dy dx, यस बोलो dy dx π/2, अकेला मर जाएगा, ये 2 अकेला नहीं है क्योंकि इसके बाजू में x वाला आइटम चिपका है, तो 2 को बाहर भेजेंगे, और dy dx tan इनवर्स ऑफ x। चलो बोलो इसका आंसर 0, माइनस का माइनस 2 का 2, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर। यस बोलो क्या आएगा यहाँ पर, -2/1 प्लस x का स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर है। देखो एक बार वापस, tan थीटा लिखा, cos 2 थीटा हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा लिखा, बरोबर बच्चा, इतना चीज तो आप लोग ने भी कर ही लिया रहेगा। देखो कहां कहां पर गलती हुआ रहेगा, अगर गलती हुआ है तो उसको सुधारो, प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 12 सम, 12 में से 2 सम तो हमने कर लिया और बहुत ही आसानी से किया, मुझे लगता है हर एक बच्चे को आसान लगा ही। देख बेटा मैं सीक्वेंस में सिखाऊंगा ना तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, इसलिए मैंने सीक्वेंस अपने तरफ से एफर्ट लेके बनाया है। 2 सम का एक्सपीरियंस है, यही है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लीज माइनस ऊपर होना चाहिए प्लस नीचे होना चाहिए, तो हम लोग एक्स की जगह पे tan थीटा पुट अप करते हैं।
आगे के ना 3-4 सम ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्टली नहीं दिख रहे, मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए ये टॉपिक लिखना है, रेड लाइन के ऊपर लिखना है, हाउ टू मेक स्क्वायर। मैं बताता हूँ। अगर समझो तुम्हारे लाइफ में 25 है, क्या है 25, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यस 100% हर एक बच्चे को आता है, नहीं आता? क्या आप लोग लिख सकते हो 25 को 5 का स्क्वायर? सिंपल स्ट्रेटेजी है, स्क्वायर रूट ले लो। मैं अगेन बोलता हूँ, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लो। अगेन बोलो, स्क्वायर रूट ले लो इसका। 25 का स्क्वायर रूट मार्केट में है, 25 का स्क्वायर रूट, यस 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? मैंने बोला हाउ टू मेक स्क्वायर, स्क्वायर कैसा बनाना है। देखो इसके पास स्क्वायर नहीं था, यहां पर क्या कर दिया मैंने 5 का स्क्वायर। चलो लेंदी तरीका भी बताऊंगा, फिलहाल के लिए सब लोग यहाँ पर समझो ये 16 है। 16 को क्या बना सकता हूं मैं? बोलो, कुछ भी करो, छेड़खानी करो, मुझे स्क्वायर लाके दो, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 16 ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और उसका स्क्वायर कर लेता हूं। चलेगा या नहीं चलेगा, सिर्फ ये बताओ, हाँ या ना? ओके ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर देते हो। ऐसा 36 रहेगा तो 6 का स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने क्या किया मालूम है, 25x स्क्वायर साथ में लिखा है। यस 25। अभी मत बोलो सर इधर स्क्वायर तो रेडीमेड है। बच्चे कहाँ स्क्वायर रेडीमेड है, इसके ऊपर है, ओवरऑल नहीं है। चलो ओवरऑल बनाने के लिए इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो टोपी पहना देंगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, आता है तो ठीक है, नहीं तो टोपी पहना देंगे। अगेन बोलता, आता है तो ठीक है, नहीं तो टोपी पहना देंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है। देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या? सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ये समझ पा रहे हो स्क्वायर कैसा बनाने का? चलो एक और दे देता हूं, 16x स्क्वायर। मुझे मालूम है कुछ बच्चे के माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। 16x स्क्वायर, मुझे बताओ ओवरऑल स्क्वायर बना के दो। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, और ओवरऑल स्क्वायर। देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। मुझे मालूम है आप लोग में से कुछ बच्चे ये सोच रहे सर 7x स्क्वायर बताओ, ये भी हो सकता है कुछ बच्चे। 7 का स्क्वायर रूट बेटा मुझे नहीं आता, तो 7 का स्क्वायर रूट नहीं आता, मैं रूट टोपी पहना दूंगा इसको, और एक्स स्क्वायर का एक्स। अच्छा जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं, मत करो, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश तो करो। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, स्क्वायर इसके बाद जाएगा, स्क्वायर इसके बाद, रूट 7 का स्क्वायर 7 और एक्स का एक्स स्क्वायर। तो यहां तक समझ गया रहेगा। मतलब अगर मैंने कल के दिन नंबर भी लिख दिया ना, समझो मैंने 7 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट लेने बोला, नहीं आ रहा तो रूट 7 लिखो और स्क्वायर लिखो। बोलो ये समझा? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना। चलो लेवल इंक्रीज करके बोलता हूँ। लेवल इंक्रीज करके मतलब सर एक्स क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाओ। अरे सर ये तो बहुत लोचा वाला चीज हो गया। हाँ बेटा लोचा वाला चीज तो हो गया, लेकिन हार नहीं मारना। मैं अगेन बोल रहा हूं, हार नहीं मानना। मेरा पैटर्न क्या था, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करो। मेरा क्या था, स्क्वायर रूट लेके अच्छा ये नहीं जमता हिंदी, तो स्क्वायर रूट लेके क्या, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करो। यस यही पैटर्न है, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करो। ये डायलॉग याद रखोगे ना, किसी को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स था, स्क्वायर कर दिया ओवरऑल। अब यहाँ पर ये लोचा है कि सर इसका कैसे करेंगे, मुझे मालूम है नहीं आता, तो स्क्वायर रूट ले लो। एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट समझता है, स्क्वायर रूट नहीं आता मुझे, तो ऐसा टोपी पहनाओ और स्क्वायर लेना चाहिए। यस इसको टोपी पहना दो, नहीं आता तो, और इसका स्क्वायर। और तुम लोग को बता दो, ये हटाओ, ये एक्स क्यूब है और ये रूट है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब होता है 1/2, और पावर पावर मल्टीप्लाई मतलब एक्स रेस टू, और 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2। यस इसका रियल मीनिंग होता है एक्स रेस टू 3/2 पावर में 2। यस ये आंसर है। देखो ऐसा डील करने आना चाहिए, ऐसा डील करने आना चाहिए। स्क्वायर रूट लेके नहीं समझा, चलो कल के दिन मैंने बोल दिया एक्स रेस टू 5 का स्क्वायर रूट लेके दिखाओ। एक्स रेस टू 5 का बहुत सिंपल होता है, एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, एक्स रेस टू 5 का नहीं होता। तो क्या बोला मैंने, टोपी पहना देने का, टोपी पहना देने का। यस नहीं आता टोपी पहना दो, स्क्वायर ले लो। और टोपी पहनाएगा ना, इसका रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है? इसका रियल मीनिंग होता है, टोपी का मतलब होता है 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2 आ गया। यस आप लोग ये चीज समझ ही चुके हैं। थोड़ा लेवल इंक्रीज करके एक्सपोनेंशियल का भी बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल सर समझा नहीं, रुको, तुम लोग है ना रेड लाइन के ऊपर लिख के रखने का, पूरा का पूरा रेड लाइन के ऊपर लिख के रखने का। समझो मैंने लिख दिया 9 ये प्लीज x⁻⁹ नहीं लिखा मैंने, 9 एक्सपोनेंशियल वाला स्क्वायर रूट लेने का ना। देखो स्क्वायर रूट लेने का मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना है या नहीं सुनना है, पहले कंफर्मेशन दो, सुनना है यहाँ पर प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये
ये कोई नहीं सिखा था बेटा, ये सब कोई नहीं सिखा था। जाओ कोई भी यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ये सब कोई टीचर सिखा रहा है क्या? नहीं सिखाएगा। वो लोग सिर्फ पर्टिकुलर सम के लिए सिखाएंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कुछ भी आने दो, ऐसा डील करना चाहिए। सर जरूरत है ये, हाँ बेटा स्क्वायर रूट ले लो। सर नहीं आता, नहीं आता, डरो मत, डरो मत। स्क्वायर रूट नहीं आता तो मैंने क्या सिखाया वो याद है तेरे को? मैंने क्या सिखाया याद है? स्क्वायर रूट नहीं आता, अरे सर 9 रहता तो 3 होता, इसका नहीं आ रहा है बेटा, रुक मैं बताता हूँ। नहीं आता तो सिंपल तरीका होता है, टोपी पहना दो और स्क्वायर लिख दो। प्लीज प्लीज, ये और ये कैंसिल मत करो, मालूम पड़ा वापस यही आ जाएगा। स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? देखते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 टोपी है ना, टोपी का मतलब क्या होता है मालूम है? टोपी का मतलब होता है 1/2। और चाहिए तो दोनों को इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हो। देखो इसको लिखने का तरीका 2-3 है, इसको लिखने का तरीका 2-3 है। पहले इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज मतलब समझता है, ये 1/2 और यहाँ पर x और 9 का स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 और ये ऊपर एज इट इज 3x। यस, ये याद रखना, इंटरचेंज किया जा सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ इंटरचेंज किया जा सकता है। या फिर नहीं जमता, पावर मल्टीप्लाई x इंटू 1/2 मतलब x/2। देखो ना, x इंटू 1/2 मतलब x/2, ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन नहीं, ऐसा अजीब दिख रहा है, ये लिखो। ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये वाला इंटरचेंज करने का। कभी भी एक्स वाला रहेगा ना यहाँ पर ऐसा, तो इसको इंटरचेंज करने का, नंबर को अंदर और वेरिएबल वाले को बाहर। एक्सपोनेंशियल जैसा दिखना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल जैसा नहीं दिख रहा है, तो एक्सपोनेंशियल में एक्स वाला ऊपर होता है, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो काम हो जाएगा। पहले कंफर्मेशन दो, ये समझा या नहीं समझा? स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करो। लगने वाला है बच्चा, मेरे को ये लगने वाला है। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 9x, ये 1/2 आ गया। प्लीज ये स्क्वायर छोड़ो, ये छोड़ो, इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अंदर वाला, ये स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर को छेड़ो मत। अच्छा इंटरचेंज कर दो, मैंने बोला था ना नंबर को कभी भी इंटरचेंज करने का, x और ये कहेगा 3x, तो 3x मल्टीप्लाई मत करो, स्क्वायर में चाहिए मुझे। आप लोग ये कर सकते हो, 2x लिख सकते हो, 2x जैसे था ना, मैंने बोला था 9 1/x, सॉरी यहाँ पर क्या है बेटा, x से 1/2। देखो अलग अलग तरीका, सबका आंसर सेम ही होता है, बहुत सारे आंसर है इसके। देखने का पहला आंसर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x 1/2 वो x/2, और एक है इसको इंटरचेंज कर दो, सबका आंसर एक ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3x। अच्छा और क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनते जाओ, ये समझा बच्चा? अरे यस और नो, और भी कुछ रहेगा, छोड़ो स्क्वायर रहता तो बात हम लोग और बात करते हैं, लेकिन होप सो ये तुम लोग को समझा। ये क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, बस ये याद रहेगा बच्चा। अरे यस और नो, ओके नाउ दैट्स इट। ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को क्या बोला एक बार मैं वापस बता देता हूँ, डाउट में जिंदगी, चलो कोई गम नहीं, मेरी बात सुनो। मैं इधर लिखता हूँ 16x। बच्चे लोग है ना अभी तुरंत बोलते, मालूम है, तुरंत बोलते, पता नहीं कैसे बोलते, अंदाजा मारो क्या सर? मैं बोला हाँ, बोलते सर 16 का लिख दो, 16 का स्क्वायर रूट 4 लिखो, और ये x को ऐसे रखो और होल स्क्वायर। मैंने बोला क्या आइडिया लगा? बोलते सर चाहिए तो देख लो। मैंने बोला कैसे क्या? बोलता वो छोड़ो, आंसर सही है। मैंने बोला देखता हूँ, स्क्वायर रूट लेने का ना, स्क्वायर रूट ले लो, और उसके बाद स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है वो बाद में, स्क्वायर रूट ले लो, पहले स्क्वायर रूट लेके दिखाओ, स्क्वायर रूट लो, जाओ बाजू में देखो मैंने लिखा स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो ले लो। इसका हो गया 16x, ये पावर में और 1/2 चेंज। अरे बेटा तू कैसा डायरेक्टली बता दिया रे, बहुत सही है। 4x हो गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर ले लो, मीनिंग चेंज थोड़ी ना हुआ, ये याद रखना, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। चाहिए तो तुम लोग सॉल्व करके देखो, ये दोनों को इंटरचेंज करो जरा, इंटरचेंज करो तो देखो तुम लोग को मालूम पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16। अरे समझा? यस और नो? तो मैं ये जो बताया ना, तुम लोग को लग रहा फिजूल में सर टाइम वेस्ट कर रहे, नहीं, मैंने बोला फिजूल में मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसको लिख के रखना, फिलहाल के लिए यहाँ पर आओ, ये वाले सब में देखते हैं। सर डायरेक्टली 9 पे जम किया, सेकंड नहीं कराया बेटा, देख दिक्कत में मत जी, मैं जो ऐसा बता रहा हूँ वैसा चलने की कोशिश कर, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, देखते हैं क्यों बताया, ये सब चीज मैं बताऊंगा। सीन ऐसा है, टाइप 1 नहीं दिख रहा है, टाइप 2 में ए नहीं दिख रहा है, टाइप 3 का भी छोड़ो। अगर मैं ये एक्सरसाइज 1.1 के हिसाब से चलूंगा तो ये इतने पार्ट ने धोखा दिया और इतने पार्ट ने धोखा दिया, तो इसको रिमांड में, और रिमांड मतलब ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो यू अपॉन वी का रूल बहुत लेंदी हो जाएगा। ये देखो ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो क्या करेंगे, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में रूट, पहला और दूसरे में रूट नहीं, तीसरे में 1 2 2 1 नहीं, चौथे में 3 4 4 3 नहीं, पांचवे में 2 tan थीटा ऐसा कुछ था नहीं है, 2 tan x नहीं। अरे ये सेकंड वाला फील आ रहा है, ये वाला फील आ रहा है, ये फील आ रहा है, देखते हैं बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, यस और नो? अरे लेकिन इधर ओवरऑल स्क्वायर चाहिए, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए, याद करो ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसके जगह पे tan थीटा पुट अप करते हैं हम लोग, इसके जगह पे tan थीटा पुट अप करते हैं, ठीक है? देखते हैं
रुको मेरी बात सुनो, लेट y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 1 माइनस 25x²। प्लीज यहां पर है ना ओवरऑल स्क्वायर नहीं है, ओवरऑल स्क्वायर नहीं है, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए। अब समझना चाहिए मैंने क्यों सिखाया, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए, चाहिए, यस, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए। आ जाएगा, कैसे करेंगे सर, अभी तो आपने सिखाया, मैं करके दिखाऊं क्या सर, बता। 25x² ना, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट ले दोनों का, 25 का 5, एक्स स्क्वायर का x, द होल स्क्वायर। चलो सर मिल गया, 1 माइनस 5x द होल स्क्वायर अपन 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, किसके जगह पे मैं 10 पुट अप करूंगा, x की जगह पे नहीं, ध्यान से देखो, स्क्वायर के जो नीचे रहता है उसके जगह पे, तो यहाँ पर पुट अप करके दो, पुट पुट प्लीज, लेवल इंक्रीज तो करना पड़ेगा ना, दो सम इजी है, दो सम इजी है। अभी इतना सब मैं कैसे याद रखेगा, देख बेटा ये सब तेरा फिजूल में मैंने दे दिया, तेरे को लग रहा है तो कर, लेकिन माँ कसम ये यूज होता है, देखो जैसे ये वाला देखो यूज हो गया, ठीक है। पुट इसकी जगह पे, हाँ इसके जगह पे, इसके जगह पे 5x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, थीटा। तो बोलो क्या आएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, हाँ मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा, रुको, 1 माइनस 5x की जगह पे क्या लिखा, tan थीटा, 5x की जगह पे क्या लिखा, tan थीटा, ये स्क्वायर ऐसा। अब समझने वाले समझ, अरे ये तो अपना वाला सम बन गया सर, अपना वाला सम बन गया। y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बोलना चाहिए, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका मालूम है, cos 2 थीटा, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिगो, फॉर्मूला नहीं, कट कुछ नहीं हो रहा है, तो cos को साइन में बदल देते हैं, cos को साइन में बदल देते हैं, यस। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन क्या लिखोगे, π/2 माइनस 2 थीटा, और सो ये और ये मर गया, यहां पर बोलना चाहिए, इसको हटाओ, y इज इक्वल टू क्या बचा, π/2, अरे यार शी सर, क्या शी क्यों बोले आपने, मेरे को ये भी तो लिखना है ना, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बोलो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 उस साइड, तो 10 इनवर्स ऑफ 5x हो गया, हाँ बेटा ये याद रखना, ठीक है। चलो अब बोलो यहाँ पर क्या हो गया, ये कच कुछ होने के बाद y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स ऑफ 5x, 5 रेज़ टू x नहीं है, 5x, यस 5 रेज़ टू x नहीं है, x रेज़ टू 5 नहीं, 5x, ओके। अरे यार ये लिखा है ना बच्चा आप लोग ने, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो पूरा लिखना पड़ेगा। अब लिखो डिफरेंशिएट, ये सम है, वो मत देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, dy dx लेफ्ट साइड वाला, dy dx राइट साइड वाला, रुको, π/2 माइनस 2 10 इनवर्स ऑफ 5x, चलो डेरिवेटिव पहले वाले के पास भी जाएगा, हाँ इधर से हो गया ना ये, बोलो डेरिवेटिव दूसरे वाले के पास भी जाएगा, π/2 माइनस 2 को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला 10 इनवर्स ऑफ 5x, चलो एवरीवन इसका आंसर आ गया 0, माइनस का माइनस 2 का 2, 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, बोलो ना 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो x की जगह पे कुछ और है, मतलब इसको रिमांड में लेना पड़ेगा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, यस 1/1 प्लस x का स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि धोखा मिला 5x, और 5x का डेरिवेटिव 5 होता है बच्चा, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 2x समझा ना, 5 बार x का डेरिवेटिव 1, बोलो मत, तो आंसर क्या है, माइनस 2 1/, ये क्या आएगा, अरे दोनों स्क्वायर करके दो, 25x² और ये आएगा 5, सो फाइनल आंसर पूरा मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, माइनस 10/1 प्लस 25x², और ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा बेटा। प्लीज ये मत करना, मतलब मालूम पड़ा 5 2 5 5, अरे बीच में प्लस माइनस है तो नहीं होता है, ऊपर वाला कटने के लिए रेडी है, नीचे वाला कटने के लिए रेडी नहीं है, ये तो सच्चा प्यार है, एक कटने वाला एक कटने वाली नहीं है एक काटने वाली। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये देखो ये जो मैंने सिखाया ना बेटा, ये तुम लोग को समझना चाहिए मैंने कैसा सोचने की कोशिश किया, यस मैंने बोला मैंने कैसा सोचने की कोशिश की, ये आप लोग को समझना है कि स्क्वायर में लेकर आने का, स्क्वायर में लेकर आना है। देखो मैं तुम लोग को डाइवर्ट नहीं कर रहा टॉपिक से, मैंने कसम खाया कि मैं बच्चा को पहले ये वाला चीज सिखाऊंगा, 4 आइटम, देखो रूट में होता तो मालूम पड़ता ये सेट 2 हो जाता, रूट में होता तो, मैं अगेन बोल रहा हूं रूट में होता तो, ये रूट में नहीं है तो तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए उधर वाला स्क्वायर होना जरूरी है, याद रहेगा। प्लीज अभी इसको कॉपी करो, इसके जैसा और 1 2 3 सम करते तो शायद कॉन्फिडेंस बढ़े अपना, प्लीज। सो गाइस यहां पर यस 7th वाला सम, अगेन मैं टाइप 1 सोच रहा हूं, नहीं है, टाइप 2 सोच रहा है, नहीं है, टाइप 3, रुको टाइप 3 से भी पहले एक बार जीरो लेवल वाला डिस्कशन लेता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मार्केट में है,
तो ये इतने पार्ट ने धोखा दिया, देखो एक्स की जगह पे इतने सारे चीजें, रिमांड में लोगे तो यू अपॉन वी। देखो मैं हर सम में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, ताकि तुम्हारे इधर और इधर दोनों जगह फिट होना चाहिए। यस, इधर दिमाग में और दिल में दोनों जगह फिट होना चाहिए बेटा, याद रखना, डी डी दिमाग और दिल। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी तो मेरे को मालूम पड़ गया सेट फाइव, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मालूम है ये रूट नहीं है, 4 आइटम तो दिख रहे हैं। अच्छा 4 आइटम में एक चीज और अच्छी बात है कि उधर है ना, मालूम पड़ता है स्टार्टिंग में 1 चाहिए, 1 1 1 चाहिए, उधर 1 चाहिए। टोपी नहीं है ना, टोपी रहता तो इधर कुछ भी चलता, लेकिन स्टार्टिंग में उधर 1 ही चाहिए। ये सारी चीजें ना आप लोग एक्सपीरियंस करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर चाहिए, क्या मेरे बच्चे लोग को ये स्क्वायर में कन्वर्ट करने आता है? देखो इधर मेहनत किया है, क्या है ऐसा नहीं, बोलो ना ऐसा करने के लिए। यस यस, ये एक्सपोनेंशियल वाला है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो मैं क्या चाहता हूं, एक बार खुद का एक बार अटेम्प्ट दो ना, cos इनवर्स 1 माइनस, इसको क्या लिखेगा, 3 द होल स्क्वायर। मालूम पड़ा ना, ओवरऑल स्क्वायर चाहिए, मेहनत किया उधर, वापस थोड़ी ना करते बैठेंगे। 3 द होल स्क्वायर, किसकी जगह पे tan थीटा पुटअप करेंगे। ग्रेट ग्रेट बच्चा, ये स्क्वायर के जो नीचे ना पुट 3 की जगह पे क्या पुटअप करोगे, tan थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या दोगे, tan इनवर्स ऑफ, हाँ ये 3x नहीं है, 3 है। ठीक है, चलो यहाँ पर पुटअप कर दो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या पुटअप किया, 3 tan थीटा, स्क्वायर भी तो है, हाँ लिख देता हूँ। अरे अभी तो सेम ही चल रहा है ना बेटा, अब तो याद हो जाना चाहिए। अरे सर याद हो गया, क्या आएगा, cos 2 थीटा, ये मर, अरे ये तो डायरेक्टली मर गया, 2 थीटा, थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ 3 डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, 2 को बाहर, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, दिख रहा है बेटा ये, ओके। tan इनवर्स ऑफ 3 क्या आप लोग को मालूम है इसका आंसर क्या आने वाला है? चलो यहां पर लिखता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, 2 तो 2, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रुको x की जगह पे x से क्या नहीं धोखा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यस x का स्क्वायर, ये याद रहेगा x का स्क्वायर, अरे समझा ही नहीं समझा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x की जगह पे धोखा तो रिमांड में लेना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया आपको। मैंने क्या बोला, वेरिएबल है नंबर है तो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, या तो देखो इसको लिखने का तरीका दो है, मैं तुम लोग को अब भी लिख के देता हूँ, 3 द होल स्क्वायर का सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो ऐसा लिखो 3 का स्क्वायर, x लिखो 3 का स्क्वायर, क्या कर 9 मैं ये वाला प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये वाला प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 9 है, कुछ टीचर लोग ऐसा कर सकते हैं 3 पावर पावर मल्टीप्लाई 2x, देखो अपना अपना चॉइस है, दोनों ही आंसर बेस्ट है, दोनों ही आंसर चलेगा, हाँ ये याद रखना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता, 2 अपॉन 1 प्लस, एक्सचेंज करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में कभी भी ऐसा एक नंबर है और एक एक्सपोनेंशियल है तो नंबर को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये देखो ये एक्सपोनेंशियल है बेटा, प्लीज ऐसा नहीं बोलना x नीचे गिरेगा 3x माइनस 1, अरे बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मालूम है क्या होता है, कॉपी करके लॉग लिखो, कॉपी करो लॉग लिखो, ये डेरिवेटिव है, x की जगह पे कोई धोखा नहीं, तो फाइनली मुझे लगता है हाँ यही आंसर है, 2.3 log 3 1 प्लस 9 अगेन बोल रहा हूँ 9 को, ये देखो इसको सॉल्व करने का, एक तो ऐसा पावर पावर मल्टीप्लाई, एक क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल नंबर है, समझ पा रहे हो ना, ये दोनों को इंटरचेंज कर देने का, 3 का स्क्वायर 9, एक्सपोनेंशियल वैसी, ये मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ, मालूम है, देखो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया रहेगा, मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जैसा होता है ना वैसा आंसर रहे तो अच्छा लगता है। ठीक है, कॉपी कर लो अभी इसको। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ना अपने दिमाग से ये डाउट हटा दो कि सर आप सीक्वेंस में सिखाओ। देख बेटा, दिन रात एक करके मैंने अपना एक सीक्वेंस बनाया खुद का, आप लोग के चक्कर में मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता। मैं जो ये सिखा रहा हूँ ये आप लोग के लिए ही सिखा रहा हूँ, ऐसा सीक्वेंस आप लोग नोटिस नहीं किया क्या, मैं एक ही कैटेगरी वाला सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ अभी तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि एग्जाम में आए ना साला तुरंत उड़ जाना चाहिए, बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर कैसा बनाने का ये भी बता दिया। ठीक है बच्चा, चलो वापस जीरो लेवल से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है मार्केट में, लेकिन एक्स की जगह पे धोखा यू अपन भी नहीं, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 नहीं, टाइप 3 हो सकता है। टाइप 3 में देखो 4 आइटम, 1 2 3 4 आइटम है। टोपी दिख रहा है क्या, रूट दिख रहा है क्या, नहीं।
अगर टोपी होता तो ये सेट 2 में जाता, टोपी नहीं है तो सेट 5 में जाएगा। और सेट 5 का भी एक कंडीशन होता है, पहला 1 होना चाहिए और इधर ओवरऑल स्क्वायर होना चाहिए। ओवरऑल स्क्वायर, यस, ओवरऑल स्क्वायर बना सकते हैं एक्स क्यूब, अभी तो सीखा था अपन ने। आओ यहाँ पर एक्स क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बेटा। कैसे करने का? स्क्वायर रूट ले लो, नहीं आता तो टोपी पहना दो और स्क्वायर ले लो। इस स्क्वायर को छोड़ो मत, इसको क्या लिखेगा बोलो? टोपी मतलब क्या था? अरे बोलो बेटा, बोलो टोपी का मतलब क्या था? 1/2 ना, 1/2, 1/2। प्लीज प्लीज आप लोग जोश में मत आओ कि 2 कैंसिल, अरे उसको रहने दो, मल्टीप्लाई करो 3/2 का स्क्वायर, ये तो आप लोग को आता ही है। यस, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गेट कैंसिल, एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना मीनिंग चेंज होता ही नहीं, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना, ये तो यही होगा फिजिक्स में। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद पहले लॉग लेते हो फिर एंटी लॉग, बिंदास कर सकते हो। आपने अपने तरफ से कुछ लिया तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसका अपोजिट पार्टनर लेना पड़ता है। तुम लोग नोटिस नहीं किया, यहाँ पर आप क्या लिया? मैंने स्क्वायर रूट लिया, उसको कंपनसेट करने के लिए स्क्वायर लिया। यस, आप लोग जिस तरह लॉग का एंटी लॉग लेते हो वहां पर। चलो इधर क्या आएगा? y इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स 1 है ना? हाँ, 1 होना भी जरूरी है बेटा, 1 नहीं है तो भी मतलब नहीं है, 1 होना भी जरूरी है। 1 भी बनाएंगे, एक दो सम लेता हूं, इसको क्या लिखेंगे? x रेज़ टू 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस x रेज़ टू 3/2 का स्क्वायर। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते तो करो, इधर माइनस कंपलसरी चाहिए, सेट 2 में कुछ भी चलता है, ठीक है। पुट इसके जगह पे tan थीटा, x रेज़ टू 3/2 के जगह पे क्या पुट अप करोगे? tan थीटा, चाहिए तो दूर गांव में जाओ, थीटा का वैल्यू लेकर आओ, tan उस साइड, tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2। यस, पुट अप करके दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस इसका क्या आएगा? tan थीटा पुट अप किया ना, स्क्वायर भी तो है, 1 प्लस tan थीटा पुट अप किया ना, स्क्वायर भी तो है। अब तो दिमाग में बैठ चुका है ये फॉर्मूला, इसका क्या आने वाला? y इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स, ये क्या आएगा? cos 2 थीटा। अगेन फिर बोलेंगे यार कच कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन 5/2 माइनस 2 थीटा। मालूम है ना बेटा, cos नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो अभी क्या आएगा? हो गया, y इज इक्वल टू, सब मैंने रफ कर दिया बेटा, 2 थीटा, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2। डिफरेंशिएट चालू करते हैं, डिफरेंशिएट, डॉक्टर बन गए सर, मैथ्स वाला डॉक्टर बन सकता है कह रहे हैंडराइटिंग से तो लग रहा है। चलो ठीक है, 5/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, यस, dy dx, ये क्या आएगा? 5/2 माइनस का माइनस 2 बाहर, dy dx tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2। बोलो इसका आंसर 0, माइनस का माइनस 2 का 2, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे कुछ और है, प्योर x होता तो कोई बात नहीं, लेकिन x की जगह पे कुछ और है तो धोखा, धोखा तो रिमांड, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर रिमांड में लेना पड़ेगा, dy dx डॉट लिख किया, x रेज़ टू 3/2, इजी है, माइनस 2/1 प्लस, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में क्वेश्चन जैसे दिखना चाहिए, जब सॉल्व करोगे मालूम है 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, x क्यूब बचा, देखो क्वेश्चन में जैसा था वैसा आना चालू हो गया। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव हर एक बच्चे को मालूम है क्या होता है? n x, अभी देखो ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक कैसे मालूम पड़ा? x नीचे ऊपर नंबर, x रेज़ टू n का n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, ये 2 भी उड़ गया, ले भाई, -3/1 प्लस एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करो, x रेज़ टू 3/2 ना, 3/2 माइनस 1, हटाओ इसको, इधर कुछ नहीं, मतलब 1, 3 माइनस 2/2, कितना हो गया? 1/2, x रेज़ टू 1/2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को शायद ये मालूम है, इसका मैं असली रूप लिख सकता हूँ, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, आप लोग इधर ही छोड़ो, या तो आप लोग क्या बोल सकते हो मालूम है? dy by dx इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखोगे? -3 x रेज़ टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा ऐसा लिखने का। यस, आप लोग को मैं एक ऑब्जर्वेशन करने का स्किल बताता हूं, यहाँ पर अगर स्किल सीख सकते हो तो सीखो। बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जरूरी है, 1 माइनस वहां पर स्क्वायर होना चाहिए, 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर, 1 कंपलसरी, ठीक है, कॉपी करो इसको। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक मिनट का टाइम दूंगा, जो काम दूंगा प्लीज 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 उसको अभी के अभी कंप्लीट करना है 1 मिनट के अंदर। यस, काम अपना ऐसा है, एक्सरसाइज 1.1 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला देखना है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला देखना है,
ऐसा कुछ हमने सोल्व किया है 10th और 11th। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो या तो फिर अपने नोट्स में देखो। यहाँ पर ये वाला समा बेटा, ये वाला समय देखो, ये वाला देखो, ये दिख रहा है, देखो 10th वाला। ठीक है, 1 मिनट का वीडियो पॉज करना चाहिए, तुरंत के तुरंत रिवाइज करो, नहीं तो आगे का आप लोग को दिक्कत होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आगे का दिक्कत होगा, इसलिए तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए जाके उसको देख कर आओ किस तरह हम लोग ने उसको डील किया था। देख लिया बच्चा? अब मेरी बारी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया चलो बताना चाहिए। सबसे पहले वहां पर देखो, मैंने लिखा वहां पर आपने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाया। बोलो हाँ या ना। देखो ऐसे ही पढ़ोगे तो मजा आएगा, आप लोग को भी इंटरेस्ट लगेगा। क्या आएगा मालूम है कि एग्जाम हॉल में जाके बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर ने ये सब तो बताया नहीं। नहीं बेटा, मैं लिंक कराता हूँ हर बार, ऑफलाइन में जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोग को यहाँ पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया था, मुझे याद है, मुझे याद है कैसे बनाया था। रुको यहाँ पर मैं बताता हूँ, e⁻²x माइनस, इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए नीचे गिरा दिए थे इसको, बरोबर है ऐसा कुछ, e⁻²x फिर प्लस, इसको भी सेम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, है ना। फिर नीचे वाला ए, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और फिर u ओपन v का रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या किया था, u ओपन v का रूल, और फिर अगर नेगेटिव पावर दिखा तो हम लोग उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर ध्यान दो, बोलने वाला ध्यान से क्लियर होना चाहिए। इसमें और इस वाले सब में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलो बताओ, क्या डिफरेंस है? आंख है, भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो बताओ क्या डिफरेंस है। इसमें बाहर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कुछ नहीं था, यहां पर बाहर क्या हो गया है, कॉस इनवर्स आ गया। डिफरेंस है, यस और नो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि चलो सर इसको ये कर देते, पॉजिटिव पावर बना देते, नो डाउट कर सकते हो बच्चा, लेकिन कैसा होगा ये, अगर समझो खुदा ना खास्ता तुमने इसको पॉजिटिव पावर बना भी दिया तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर एक्स की जगह पे धोखा, रिमांड में लोगे, रिमांड में यू ओपन वी। मैं बार बार बोल रहा हूं, उससे मैं बचना चाहता हूं। इसमें कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस या साइन आएगा तो कटपुट करने में मजा आएगा। यस, अगेन ऐसा है तो सर टाइप 1 से चालू करते हैं। टाइप 1 ना, टाइप 1 क्या सिंगल साइन एंगल नहीं, टाइप 2 एबीसीडी नहीं है, टाइप 3, टाइप 3 पहला तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं। टाइप 3 का सेट 2 में टोपी होना चाहिए, टोपी नहीं है, 4 आइटम तो दिख रहा है, 4 आइटम तो दिख रहा है, 4 आइटम उधर भी दिखा था, सेट 5 तुरंत जाना चाहिए, सेट 5, सेट 5 में जाओ तुरंत, सेट 5 में, सेट 5 में, सेट 5 में क्या है, सेट 5 में ऐसा कुछ है, कॉस इनवर्स, अगर ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग एक्स की जगह में पुटअप करते हैं, या इधर नहीं रहता तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, बरोबर है ना। इधर जो भी रहता है एक्स की जगह पे tan थीटा ऐसा कुछ है। देखो इतना सब डिस्कस कर रहा हूं मैं बेटा, मैं नॉर्मल यूट्यूब टीचर वाला नहीं कि चलो ये करो ये करो, मैं अपना टेक्निक देता हूं, अपना शॉर्टकट, कोई टेक्निक शॉर्टकट नहीं है। बच्चे लोग को क्या सपना गिरता है, कह रहे एग्जाम हॉल में बैठ के बच्चा कंफ्यूज होता है, वो लोग बोलते हैं मेरा शॉर्टकट, अबे शॉर्टकट नहीं, लिंक करा, बच्चे लोग को समझा कि किस तरह सोचना है, तेरे हिसाब से नहीं चलेगा बच्चा, बच्चे लोग को बोल कि किस तरह सोचना है, वो बता, वो असली टीचर होता है, याद रखना, वो असली टीचर होता है। मैं तुम लोग को अपनी तारीफ करके नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लिंक करना सीखो बच्चा, एग्जाम हॉल में कैसा पता चलेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। इधर मैं सिखा दिया, हाँ समझ गया, एग्जाम हॉल में ब्लैंक होता है इंसान, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, एग्जाम हॉल में बच्चा ब्लैंक होता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टीचर का कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, उसको अपना दिमाग लगाना उस वक्त, और उसने अपना दिमाग लगाना कभी सीखा ही नहीं, अपना दिमाग लगाना कभी उसने सीखा नहीं। तो प्लीज अपना अपना दिमाग लगाओ, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से दिमाग लगा सकता है, एक टीचर के हिसाब से ही दिमाग लगाए ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग को जो लगता है सोचो, गलत तो गलत, सही तो सही, एटलीस्ट सोचो, एटलीस्ट सोचो, बस और कुछ नहीं। चलो यहां पर बात यहां पर यह था कि वहां पर अपन ने क्या किया था, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बना दिया। यहां पर क्या सीन है, अगर मैं ऐसा करता भी हूं तभी भी तो सर आशीष सर ने मना किया है कि बेटा यू ओपन वी का रूल लगेगा, यू ओपन वी के रूल में अपन फंस जाएंगे, फिर से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये वाला सोचा 4 आइटम है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक चीज और है, मैं स्क्वायर बनाने की तो पूरी कोशिश करने वाला था, 1 चाहिए, इधर क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। इस वक्त मैंने क्या लिखा, 1 चाहिए, 1 चाहिए। यस, करेंगे हम लोग मिलके, आप और मैं मिलके करते हैं। 1 कैसे मिलेगा, अरे बेटा वही, उधर नेगेटिव पावर को तूने जगह पे 1 अपॉन लिखा था, इधर पॉजिटिव पावर का, पॉजिटिव पावर नहीं, इधर जो दिखता है उसको गिराओ, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो दिखता है उसको 1 बना। चलो
इस वक्त हमारा गोल कुछ और है, जगह पे गिरा 1/, नीचे गिराएगा तो मालूम है ना साइन चेंज होता है बेटा, पावर का साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है। ये माइनस ई रेज़ टू आवर माइनस एक्स अपॉन व्हाट, यहाँ पर 1 ई रेज़ टू आवर माइनस एक्स, कैसे है मालूम है ना, ई रेज़ टू आवर एक्स था, इसको नीचे गिराएगा तो क्या था मालूम है, ये अपना पावर का साइन चेंज करता है, हाँ पावर का साइन चेंज करता है, यस, प्लस ई रेज़ टू आवर माइनस एक्स। जिस तरह वहां पर किया था यहाँ पर भी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, इसके नीचे कुछ मतलब 1, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ओवरऑल नहीं है, तो सर करते हैं हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग सोचेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस, ये देखो ये दोनों, और ध्यान से देखोगे दोनों आइटम सेम है, सेम आइटम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था मालूम है, स्क्वायर में हो जाता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को लगे आज स्क्वायर भी दिखना चालू हो गया, मेहनत करने की जरूरत नहीं, सेम। अच्छा ये ऐसा मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला एज इट इज, बरोबर बच्चा, यस और नो, सेम 1 प्लस का प्लस, अरे समझा, ये देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते बेटा, नहीं आता आपको, ये देखो पहले इसके नीचे कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, स्माइली जैसा, यस 1 2, देखो सेम ई रेज़ टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन व्हाट ई रेज़ टू माइनस एक्स, और ध्यान से देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप कैंसिल कर सकते हो बेझड़क। अब मैं आप लोग को जीरो लेवल पे वापस लेके चलता हूँ, जीरो लेवल पे वापस सोचो, यहाँ पर y इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी क्या करना है वो बताओ, समझने वाले समझ रहे, मैं अगेन बोल रहा हूँ मेरे बच्चे लोग समझ रहे सर, ये अब दिख गया मुझे, देखो इसके जगह पे क्या पुटअप करेंगे, इसके जगह पे tan थीटा पुटअप करेंगे, पुट ई रेज़ टू माइनस एक्स के जगह पे tan थीटा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन पुटअप करके बताओ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा नहीं सर, tan थीटा का स्क्वायर, अरे कैसे मालूम पड़ा सर, इसके जगह पे tan थीटा स्क्वायर तो है ना, यस बहुत अच्छी बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बोलो सर इधर टिम्बर डालू, क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालता हूँ, tan इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स, वेरी गुड बच्चा, बोलो आगे क्या है, y इज इक्वल टू, अभी तक मैंने डेरिवेटिव चालू नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन का आइटम है, सिंप्लीफिकेशन मैंने तो बहुत पहले से सिखाते हैं, सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन सिंप्लीफिकेशन, यस बोलो क्या आएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा बेटा cos 2 थीटा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो वैसे ही मर गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते 2 सॉरी थीटा का वैल्यू क्या, हाँ tan इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स, चालू करना चाहिए, डरो मत, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, 2 को बाहर, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, tan इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स, 2 का 2, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सर एक्स की जगह पे कुछ और है तो लिखना एक्स का स्क्वायर, बोलो याद रखेगा बेटा, हाँ या ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, धोखा दिया तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यस यस ठीक है। यहाँ पर अभी देखो ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव, क्या आप लोग को ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव होता है, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू एक्स, चाहिए यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, प्लीज एक बार देखो, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, यस ई रेज़ टू माइनस एक्स, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू एक्स, यस धोखा दिया, यस धोखा दिया तो रिमांड में, इतने पार्ट को रिमांड में ले लो, इतने पार्ट को रिमांड में ले लो, बोलो याद रहेगा बच्चा। और इसका आंसर होता क्या है, प्लीज आप लोग ये मत बोलो, एक बच्चे को बोला टॉपर है हमारे क्लास के नहीं होते हैं, उसने सोचने की कोशिश किया, उसने क्या क्या मालूम है सर, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, मैंने बोला कैसे सर, आप बोलते थे ना नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाता है, बेटा सुन गलती किया एक्सेप्ट कर, ये ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो ऐसा होता है, ये ओवरऑल माइनस है, माइनस कभी साइन चेंज नहीं करता अपना, ठीक है बेटा याद रखना। अभी क्या करेंगे फिर, इसका सिंपल स्ट्रेटेजी होता है ई रेज़ टू माइनस एक्स माइनस बाहर डी बाई डी एक्स एक्स, अरे सिंपल था, इसका आंसर हो गया 1, सो फाइनल आंसर ऐसा आएगा माइनस। आप लोगों ने डायरेक्टली देख के बताना चाहिए था, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग ने देख के बताना चाहिए, कैसे करने का देखो, डायरेक्टली करो, डायरेक्टली कैसे करेंगे सर, इतने में हो जाएगा, अभी एक ही लाइन में होगा डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स, मैं क्या बोलता हूँ सेम टू सेम लिखने का, और एक्स के साथ जो चिपका उसको लिखने का, एक्स के साथ माइनस होना है ऐसा लिख देने का, हो जाता है, 2x रहेगा तो 2 लिखो, 3x रहेगा तो 3 लिखो, 4x रहेगा तो 4 लिखो, सो एवरीवन बोलो ये 2 1 2 अपॉन व्हाट 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई, अभी कर दो सर, आपने तो बोला था एक्सचेंज करना चाहिए, बेटा ये नंबर नहीं है ना, नंबर होता 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, अब ये नंबर नहीं है, मतलब 2.71 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है, उसका स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, तो ए रेज़ टू माइनस 2x लिखेंगे, और बोलो इसका क्या आएगा ई रेज़ टू माइनस एक्स, अभी तो बताया इनटू व्हाट माइनस 1, सो फाइनल आंसर दिख रहा कैसे, फाइनल आंसर दिख रहा कैसे, थोड़ा जगह का तकलीफ है मेरे को, माइनस 2 ई रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन व्हाट
1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x। यस, ये मेरा आंसर आया। मैंने बोला ये मेरा आंसर आया। यस, ये आंसर है। लेकिन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में मैच करोगे तो शायद आप लोग को, रुको, आंसर टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा ना। चलो ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं दिया। रीजन बता देता हूँ, रीजन बता देता हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। यस, मेरा फाइनल आंसर है। एक एवरेज स्टूडेंट का ये फाइनल आंसर है। लेकिन एक बच्चा जो सोचना जानता है, उसको आशीष सर का बोला हुआ डायलॉग अगर याद आ जाए तो अच्छा है। हमेशा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने की पूरी कोशिश करने का। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। यस, पूरी कोशिश करने का। पॉजिटिव पावर कैसे बनेगा मैं बताता हूँ ना। मेरी बात सुनना है या नहीं सुनना है, पहले कंफर्मेशन दो। सुनना है ना, यहाँ पर सुनो। माइनस देखो, या तो इसको पॉजिटिव बनाना तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, इसको पॉजिटिव बनाना तो 1 अपॉन ई रेस टू 2x। जैसे ये वाला दिमाग लगाया था ना बच्ची ने, वैसे वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, एक मिनट यहां पर ध्यान दो। अभी क्या करेंगे, 2 ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन व्हाट, मैं इसको छेड़ता हूं, आप लोग दोनों को छेड़ सकते हो। पॉजिटिव कैसे बनेंगे, 1 अपॉन ई रेस टू 2x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा, फायदा कुछ तो कुछ होगा। इसके नीचे कुछ मतलब 1 ई रेस टू 2x। बेटा दिख रहा है क्या ये, हाँ, ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन व्हाट ई रेस टू 2x। नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, -2 ई रेस टू एक्स, माइनस एक्स है ना, और ई रेस टू 2x हो गया अपॉन व्हाट ई रेस टू 2x प्लस 1। देखो दोनों का बेस सेम है, तुम लोगों को मैंने कई बार बताया, दो बेस सेम होता है तो एक बार बेस लिखने का, और यहाँ पर 2 + 3 लिखने का। दोनों का बेस सेम है तो -2 ई लिखने का, -x प्लस 2x लिखने का अपॉन व्हाट ई रेस टू 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करो, क्या हो रहा मालूम है, ई रेस टू x ई रेस टू 2x प्लस 1। ये आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, थोड़ा मैनेज करो, नहीं दिख रहा है, रुको। यहाँ पर ये क्लियर हुआ, एक स्टेप गायब कर देता बस। माइनस का -2 का 2। देखो बेस से में ई, -x प्लस 2x कितना होता है, x होता है 1x। हाँ, अब समझा। देखो आप लोग का आंसर यहाँ पर छोड़ने वाले थे। प्लीज कोशिश करो, कभी भी एक जगह नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव पावर बनाने की पूरी कोशिश करना। डाउट अराइज कि इधर भी तो नेगेटिव पावर है, इधर क्यों नहीं छेड़ा। देखो बड़ा वाला नेगेटिव पावर है ना, उसको छेड़ो, अपने आप वो पॉजिटिव बन जाता है। यस, अपने आप देखो ध्यान से, ये नेगेटिव पावर का पॉजिटिव पावर हो गया। कैसे हुआ, ई रेस टू -x ई रेस टू 2x, दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, क्लब। -x प्लस 2x कितना होता है, 1x, मतलब x। ये समझा। अगर अभी भी नहीं जमता तो इसको भी छोड़ो, 1 अपॉन ई रेस टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, करो। जब नीचे का नीचे ऊपर जाएगा तो ई रेस टू x, नीचे का ई रेस टू 2x, ई रेस टू x कैंसिल, ई रेस टू x कैंसिल, ऊपर ई रेस टू x बचेगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। तो हिंदी मराठी उर्दू में जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें लिखो। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव पावर बनाओ। नेगेटिव पावर की बात किया तो उसको पॉजिटिव पावर बनाओ। दो जगह नेगेटिव पावर है तो बड़ा वाला जो नेगेटिव पावर है ना -2x, उसको छेड़ो सिर्फ। ठीक है, अपने आप वो बन जाता है। प्लीज अभी कॉपी करना चाहिए। और एक कैटेगरी का इसी का बेस पर एक और समय जो इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा, आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था टोटल 6 सेट है, मैं आपको 5 ही बताया, एक बाकी है, वो चलो देखते क्या है क्या नहीं। प्लीज इसको कॉपी करो आप। सो गाइस, अब फाइनली यहां पर ये थोड़ा एंटीक पीस है, मैं पहले ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं है, ना मुझे मजा आएगा ना आपको मजा आएगा सीखने में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, जीरो लेवल वाला, एकदम जीरो, 1.1 वाला। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की जगह पे धोखा दिया, रिमांड में लेंगे, जो रिमांड वाला ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स तो यू ओपन भी, वो सब हम लोग करते नहीं है। चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो मालूम पड़ गया आप लोग को। तो बाहर, और उसके बाद वाला लेवल जो था, बाहर इनवर्स तो अंदर ट्रिगो, बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लेकर आ सकते। क्या टाइप 1 है क्या, नहीं, टाइप 1 में टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, अंदर क्या था, सिंगल साइन मिंगल कॉस, नहीं नहीं नहीं। टाइप 2 बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं, और फिर क्या होता है, ए बी सी, नहीं है, नहीं। टाइप 3 टाइप 3, रुको, टाइप 3, टाइप 3 पहला वाला रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, नहीं नहीं नहीं। टाइप 3 में पहला सेट नहीं है। दूसरा सेट में टोपी होना जरूरी है, 4 आइटम। पहले तो टोपी नहीं है, 4 आइटम दिखा, 4 आइटम, अरे उधर जाओ ना सर, सेट 5 पे जाओ, 4 आइटम दिख गया, 1 2 3 4, बरोबर है। उधर उधर क्या था सर मालूम है, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा सर, बता सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बरोबर। सर आपने इसको स्टार किया था, बरोबर। इधर 1 कंपलसरी चाहिए, ओके, बरोबर। ये क्या है ये नोटिस नहीं किया क्या आपने, ये नोटिस नहीं किया क्या, अरे यार सेट पाए में, सेट पाए में दिख रहा बेटा,
सेट फाइव में बाहर, यहां पर ये वाले टर्म में बाहर, रुको यहां पर सेट फाइव में जो ऐसा है ना, वो ऐसा कुछ था, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, देखो देख कर आओ। हाँ सर याद आया, यस आउटसाइड में या तो साइन इनवर्स होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, रुको थोड़ा थोड़ा सा मैनेज, रुको, हाँ आउटसाइड में साइन इनवर्स या तो कॉस इनवर्स होना चाहिए आउटसाइड, मतलब ये सेट फाइव नहीं है और 4 आइटम दिख रहा है, मतलब ये कोई है नहीं। यस 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 यस, अब क्या करेंगे अब तो बढ़ गई अपनी भाई, ये सेट 2 में ओवरऑल टॉपिक नहीं है, सेट 5 में 4 आइटम तो दिखा, लेकिन बाहर साइन इनवर्स, देखो दिक्कत है, देखो बेटा इधर 1 नहीं था, अपन 1 बना सकते थे, इधर स्क्वायर नहीं था, अपन स्क्वायर भी बना सकते थे, लेकिन प्लीज आप लोग कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स नहीं बना पाओगे इस वक्त, तो क्या करेंगे, छोड़ देते, और क्या ऑप्शन है लिख के रखना था, मैंने बोला था सेट 6 बताऊंगा मैं, सेट 6, यस सेट 6 ये है, उसी में प्लीज, ये पहले नहीं बताता मैं, अगेन 4 लोग हैं, 4 लोग कैसा होगा बताता हूं, एक यहां पर इधर माइनस है तो इधर प्लस रहेगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर समथिंग, क्या लिख दिया मैंने, समथिंग, और बाहर टेन इनवर्स है या तो कॉट इनवर्स है, यस सेट 6, प्लीज एवरीवन एवरीवन प्लीज प्लीज, ये भी उसी का भाई है, उसी का भाई है, यहां पर जो समथिंग दिखता है ना, समथिंग दिखता है, उसके जगह पे टेन थीटा पुट अप करने का, जो भी समथिंग दिखता है, जो भी, सर ये क्यों नहीं बताया बेटा, मैंने स्पेसिफाई किया था, तूने सुना नहीं लग रहा है, मैंने बोला था 6 सेट है, 5 सेट में से ये स्पेशल है, ऐसा कहीं पर है ना गूगल वगैरह में भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा इसका, 5 सेट तो हर जगह मिल जाएगा, अपने टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, इवन दो ये छठवां नहीं मिलता, ये मैंने एक्सपीरियंस करते करते मिल गया मुझे, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस, देखते हैं प्लीज, अभी ये सेट 6 का लिख के रखने का, देखो पहले तो सेट 5 लगी सोचने का, फिर सेट 6, बाहर टेन इनवर्स कॉट इनवर्स है, 1 कंपल्सरी, यहाँ 1 कंपल्सरी, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, या समथिंग की जगह पे ये आया, और जैसे आएगा यूज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन याद है क्या, प्लीज अगर यही नहीं मालूम है तो अभी भी मौका है, वीडियो स्किप करना चाहिए, अगर ये नहीं मालूम है तो वीडियो स्किप कर सकते हो प्लीज, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये अगर नहीं मालूम है इसको कैसा सॉल्व करना है, इतना लेक्चर होने के बाद, 28-29 लेक्चर होने के बाद आप लोग को ये नहीं मालूम है, तो प्लीज माफ करो, आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया, आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये 28-29 लेक्चर होने के बाद अगर ये आपको याद नहीं है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मैं संदीप महेश्वरी बन जाऊं या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, कुछ यूज नहीं होगा मेरा, ठीक है, संदीप महेश्वरी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टिल मोटिवेशन देके मतलब नहीं तो नहीं होगा, 28-29 लेक्चर होने के बाद अगर ये नहीं मालूम है तो नहीं होगा बच्चा, ठीक है, अगर मालूम है तो वेल डन, आप लोग आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पर ये सेट 6 है, सेट क्या है 6, कैसे मालूम पड़ा, सेट 6 समझता ना, 6 सेट, तो यहाँ पर समथिंग की जगह पे रूट है, स्क्वायर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, रूट एक्स की जगह पे टेन थीटा, देखो तुम लोग को मालूम पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये क्यों बताया सर, मैं बताता हूँ ना बेटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस, अरे हाँ ये प्लीज स्क्वायर नहीं है, एक बच्चा स्क्वायर पुट अप कर रहा है, इसको स्क्वायर बना के, बेटा क्या करेगा तू, अगर स्क्वायर भी होता तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा, देख cos को तू साइन में बदल सकता है, cos को तू कॉट में नहीं बदल सकता, कटपुट होएगा नहीं, फिर समझ पा रहे हो ये चीज, अब ये एक्सपीरियंस अपने पास है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस क्या क्या बोलो फटाफट, डोंट टच, ये प्लीज मैं अगेन बोल रहा हूं, नहीं मालूम है तो प्लीज ये आपसे नहीं होगा, जाके सीखो, नहीं तो मौका है, दस्तूर है, 1 को 10 पाई बाय 4 10 बार सीखा चुका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी सिखाया, यहां पर भी सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में भी सिखाया, टोटल 10 बार से ज्यादा हो गया, टेन थीटा 1 प्लस, इधर कुछ नहीं मतलब 1 लिखते अपन, याद है ना बेटा, और इधर एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कौन सा हो गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये मालूम होना चाहिए प्लीज, अगर नहीं मालूम है मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके सीख लो, नहीं होगा वो माफ कर देना, मैं तुम लोग को डिमोटिवेट किया, लेकिन रियलिटी बताओ तो पहले उधर का प्रैक्टिस करो तभी ये समझेगा, ये 10 बार हो चुका है, टेन ए माइनस बी, यस ए माइनस बी, लेकिन ये देखो ये कॉट इनवर्स से इधर कॉट होना चाहिए, हाँ तो लिखते ना, 10 को कॉट में बना सकते, कैसा सर, अरे बहुत ईजी, क्या कॉट क्या लिखते, कॉट
π/2 माइनस इधर वाला आइटम। सर लिखने का ढंग सीखो। क्या किया सर, इधर एक ब्रैकेट आएगा, कैसे मालूम पड़ा तेरे को बच्चा? सर इधर माइनस है ना, और अंदर दो लोग होते तो एक ब्रैकेट आता, क्योंकि ये माइनस अंदर का साइन चेंज करता है। वेरी गुड वेरी गुड। y इज इक्वल टू क्या बचा, π/2, चलो माइनस π/4 प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। यस, थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन डिफरेंशिएट चालू करते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, π/2 माइनस π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये डेरिवेटिव इसके बाद इसके बाद इसके बाद सबके पास जाता है। यस, डेरिवेटिव पहले वाले के पास नंबर ही है ना एट द एंड, क्यों सॉल्व करने बैठ रहा है? और हमारा एक बच्चा तकलीफ में जी रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे क्यों कर रहा है तू? tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसका आंसर 0 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पे धोखा है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, धोखा रिमांड में लेना चाहिए। तो मुझे लगता है 0 माइनस 0 0 ही होता है। इधर क्या है, 1/1 प्लस एक्स बचा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे कोई धोखा नहीं है तो 1/2 रूट एक्स। सो फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ चुका है। dy बाई डी एक्स 1 इंटू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। यस, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये ऐसा लिख दो, समझा? ये तो उधर ही छोड़ दो, दैट्स इट। समझने वाले के लिए ये समझ गया रहेगा कि सेट 6 क्या है क्या नहीं। सेट 6, यस, 4 आइटम इधर भी है, 4 आइटम। ये सेट 5 का ही टॉपिक है। देखो 4 आइटम, यहाँ पर 1 कंपलसरी होना चाहिए, 1 नहीं है तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा ये, ना तुमसे ना मुझसे ना किसी और से। कॉपी करो इसको।